अब आज की खबरों की बात कर लेते हैं, मंदिर मस्जिद के झगड़े की बात करते हैं। काशी की ज्ञानवापी, मथुरा की ईदगाह मस्जिद और ताजमहल के मामले में अलग अलग अदालतों में सुनवाई हुई। एक एक करके बात करते हैं। वाराणसी की कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया, न कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा, न वीडियो रिकॉर्डिंग पर रोक रहेगी। कोर्ट ने कहा कि तहखाने समेत ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का सर्वे होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और फोटोग्राफी भी होगी। कोर्ट कमिश्नर 17 मई तक पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। अदालत ने इतना जरूर किया कि कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 स्पेशल कमिश्नर भी नियुक्त कर दिए। अजय मिश्रा ही कोर्ट कमिश्नर रहेंगे। उनकी मदद के लिए अजय सिंह और विशाल सिंह को स्पेशल कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इस काम को पूरा कराएं और जो भी सर्वे के काम में रुकावट डाले उसके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लें। कोर्ट का आदेश है, किसी भी सूरत में सर्वे के काम को नहीं रोका जाना चाहिए, फिर भले इस काम में कोई पक्ष कोऑपरेट करे या ना करे। सर्वे का काम जारी रहेगा। अदालत का फैसला आते ही पिटिशनर ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। घंटे घड़ियाल बजने लगे, मिठाइयां बांटी गई। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है और एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई में किसी प्रकार की कमी, लूप होल न रहे, इसके नाते उसकी समस्त बाधाओं का निराकरण करते हुए स्पष्ट आदेश है। 17 मई तक इसको जमा करना है। 2 और सहायक एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे अजय कुमार मिश्र जी के साथ, और यह संपूर्ण परिसर की कार्रवाई होगी। कहीं भी कोई बाधा उत्पन्न होता है, ऐसी दशा में जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश प्रशासन इसमें सहायक होगा, सहयोग करेगा। मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि पिछला जो आदेश है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद में कहां तक जाना है, नहीं जाना है, तो वो क्लियर इस आदेश में हो गया। वो सभी समस्याओं का निराकरण, समाधान इस बार कर दिया गया। जहां ताले लगे हुए हैं वहां पे ताले तोड़ के भी बैरिकेडिंग के अंदर जाके और ये अराजक मानसिकता का निवारण कर दिया गया है। तो हम और आशान्वित हैं, क्योंकि कोई भी मिन में किंतु परंतु का समस्त समाधान कर दिया गया है। एक बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा था मुस्लिम पक्ष के द्वारा कोर्ट कमिश्नर के ऊपर में कि वो खरोंच रहे थे, वो सबूत के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, तो उसके बारे में कुछ आदेश होता तो उनको हटा दिया गया होता, उनका तो और बल प्रदान कर दिया गया, 2 और सहायक नियुक्त कर दिए गए। पिछली बार जब सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद में गई थी तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने तहखाने के ताले की चाबी देने से इनकार कर दिया था। कमेटी की तरफ से कहा गया था कि चाबी मिल नहीं रही, लेकिन आज कोर्ट ने इसे लेकर क्लियर ऑर्डर दे दिया। कोर्ट ने कहा कि ताले चाबी की जिम्मेदारी अंजुमन इंतजामिया कमेटी की है, इसलिए उसे सर्वे टीम को चाबी देनी होगी, और अगर चाबी नहीं मिलती तो फिर भले ही ताला तोड़ना पड़े उसे तोड़ दो, लेकिन सर्वे का काम हर हाल में होना ही चाहिए। दे दिया, ताला खोल करके, ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि जिलाधिकारी उसको ताला खोलवा करके तोड़वा कमीशन कार्रवाई कराए। यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर FIR दर्ज करे और मुकदमे कार्रवाई करे। कमीशन दौरान कमीशन कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं रहेगा। किसी तरह की बाधा अब तो नहीं आनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक, इन 5 महिलाओं की पिटीशन पर आया है। इन महिलाओं ने कोर्ट में यह अर्जी दी थी कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने की इजाजत दी जाए। अभी सिर्फ साल में एक बार यानी चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को मां श्रृंगार गौरी की पूजा की मंजूरी मिलती है। आज मस्जिद के सर्वे को लेकर आए कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन महिलाओं ने कहा, अभी तो शुरुआत है, अभी पहली कामयाबी मिली है, लड़ाई लंबी है, लेकिन वो आखिरी दम तक लड़ती रहेंगी। आज सम्मान जीत हुई, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ बिल्कुल प्रसन्न है।
जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए, दिखाइए। बहुत दूसरी जीत है, अभी हम लोग की सामान्य जीत है, अभी और जीत बाकी है। बहुत खुश है, अभी आगे और लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी। अभी इस ऑर्डर से हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा था मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि पूरे मस्जिद परिसर में नहीं हो सकता है, सर्वे नहीं कर सकते हैं, अब उसके बारे में क्या डिटेल्स में बोला गया ऑर्डर में, ये बताइए। अब जो हम लोग का मांग था कि जो हम लोग की माता सिंगार गौरी का मंदिर है उसका पूरा सर्वे होगा, अंदर हम लोग जाएंगे, वीडियोग्राफी होगा, फोटोग्राफी होगा, सर ने उसका आदेश दे दिया है। अब सवाल है कि किस आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा का दावा किया जा रहा है, किस बेसिस पर कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इन सवालों के जवाब में हिंदू पक्ष कई तरह के सबूत पेश करता है। दावा यह किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक तहखाना है, इस तहखाने में प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के तमाम विग्रह मौजूद हैं। दावा करने वालों का कहना है कि एक बार तहखाना खुल जाएगा तो सारे सबूत मिल जाएंगे। तहखाने में क्या है यह 17 मई को कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि बहुत सारे सबूत तो सामने दिखते हैं। उनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में 1991 तक पूजा होती थी, व्यासपीठ के लोग यहां पर पूजा अर्चना करते थे। इन लोगों के पास उस वक्त की तस्वीरें हैं जिनमें मंदिर के निशान साफ दिखाई देते हैं। मैं आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाता हूं जिनसे शायद आपको अंदाजा लगे कि तस्वीर क्या है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसे देखकर कोई भी कहेगा कि मंदिर की तस्वीर है, लेकिन ये फिलहाल मस्जिद की दीवार है। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार है। इस दीवार पर सबसे ऊपर मुकुट जैसा जो दिखाई दे रहा है वो घंटी है। इसके दोनों तरफ दीवार पर 3-3 ब्रह्म कमल उकेरे गए हैं। मस्जिद में घंटी का क्या काम, ब्रह्म कमल मस्जिद की दीवार पर क्या कर रहा है, ये सारे सवाल हैं। और अगर ध्यान से देखें तो इस दीवार के सामने एक कब्र दिखाई देती है। कब्र के पास हिंदू मंदिर के चिन्ह कहां से आए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के बाहर की तस्वीर है। इस तस्वीर में एक तरफ नंदी महाराज बैठे दिखाई देते हैं। नंदी की बड़ी भारी मूर्ति यहां पर स्थापित है। नंदी का मुंह हमेशा भगवान शंकर की तरफ होता है, लेकिन नंदी के मुंह के सामने अब मस्जिद है। तो सवाल उठ रहा है कि भगवान शिव कहां गए, शिवलिंग कहां चला गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे बने तहखाने में शिवलिंग भी है। तहखाना खुलेगा तो वो भी मिल जाएगा। इस नंदी की मूर्ति की एक और सबूत दिखाते हैं। इसमें मस्जिद की दीवार साफ दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में साधु के पीछे जिस दीवार से रास्ता बंद नजर आ रहा है, असल वो ज्ञानवापी कूप की प्राचीर है। यही ज्ञानवापी कूप है। मान्यता यह है कि इसे स्वयं भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से बनाया था। ज्ञानवापी कूप का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। यह ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कैसे पहुंच गया, यह सवाल उठाया जा रहा है। और यह श्रृंगार गौरी स्थल है। कोई आम आदमी भी इसे देखकर बता देगा ऐसा आर्किटेक्चर तो मंदिर का होता है। दीवार की मंदिर पर उकेरी गई आकृति हो या उसके ऊपर बने स्कल्पचर, हर एक चीज यह दर्शाती है कि यह मंदिर का हिस्सा है। अब कोर्ट के आदेश पर जल्दी सर्वे का काम शुरू होगा और इस सर्वे से ये सारे दावे कितने सच्चे हैं यह क्लियर हो जाएगा। एक और तस्वीर, इसमें आपको ज्ञानवापी मस्जिद के 3 गुंबद दिखाई देंगे। अब आप ध्यान से उस दीवार को देखिए जिस पर एक गुंबद बने हुए हैं। इस दीवार को देखने से लगता है कि मस्जिद का ढांचा इस दीवार के ढांचे से अलग है। तो हिंदू पक्ष दावा करता है कि यह दीवार पुराने शिव मंदिर की है। मंदिर के गुंबद तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद के गुंबद बना दिए गए, यह इल्जाम लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू पक्ष सैकड़ों साल पुराने नक्शे पेश कर रहा है। पुराने नक्शों से भी मंदिर की पुष्टि होने का दावा किया जा रहा है। ये उत्तर है, उधर दक्षिण है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है जी। ये मुख्य सड़क है जी। मुख्य सड़क से जैसे ही आप छत्ता द्वार से इंटर करते थे, पहले अगर आप गए होंगे जी, तो ये द्वार पर जो है वो इस प्रकार का द्वार था। उसके ऊपर ओल्ड नौबत खाना था।
जो विश्वेश्वर मंदिर का के ऊपर जो है वो शहनाई लेकर के बजती थी जी। ठीक है। ये नौबत खाना, उसके अंदर जैसे ही आप घुसते हैं जी। सामने अभिमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर था यहाँ पर। इसके पहले ही यहाँ दाहिनी तरफ आप सीढ़ी चढ़ करके इधर जाते हैं जब, तो ये पश्चिम तरफ कोने में वीरभद्रेश्वर का मंदिर था। ये बहुत बड़ा मंदिर था जी। जिसको तोड़ दिया गया है। इसके बाद आगे आप चलते हैं तो ये श्रृंगार गौरी और गणेश का ये पंच मंडप था। ये मंडप बहुत बड़ा था। ये मंडप मतलब ये वाला जो पोर्शन है पश्चिम की साइड में, पश्चिम की साइड में बैरिकेडिंग अभी फिलहाल कहाँ पे है? देखिए बैरिकेटिंग यहाँ कर दिया है, ये कर दिया है। ये बहुत ही गलत बैरिकेटिंग की बात की गई है जी। ये बैरिकेटिंग क्यों कर दी है जब इसका मुसलमान कोई मतलब नहीं ठीक है। मानते। इसकी बैरिकेटिंग क्यों कर दिया? कह दिया कि हिंदू इसके भीतर नहीं जाएगा। विजय शंकर रस्तोगी तो मैप के सहारे दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में कहां पर मंदिर होने के सबूत हैं, लेकिन काशी की व्यासपीठ तो वसीयत के सहारे ज्ञानवापी पर अपना हक जता रही है। व्यासपीठ के वकील इंद्र प्रकाश श्रीवास्तव का दावा है कि ज्ञानवापी पर न मुसलमानों का हक है न प्रशासन का। ज्ञानवापी पर तो असली हक व्यासपीठ का है। इंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा को 3 वसीयतें दिखाई। इनमें लिखा है कि ज्ञानव्यापी परिसर की मालिक व्यासपीठ है। 74 की हमारी रजिस्टर्ड बिल है ज्ञानवापी प्रांगण की। ठीक है। ये बाकायदा ये उसका हिंदी अनुवाद है। क्या है इसके मुताबिक? इसके मुताबिक पूरा ज्ञानवापी प्रांगण हमारा है। अच्छा। 1874 की है ये। अरे 1852 की, सॉरी। ये 1874 की बिल है जो एक सिस्टम से आई है। और फिर लास्ट बिल ये 1968 की है जिसमें पूरे देवी देवताओं का जिक्र बाकायदा 14वीं ग्राम मानवी प्रांगण के तहत में, जिसमें ये मस्जिद स्थित है। मस्जिद का कहीं अलग से भूमि नहीं है, वो भूमि हमारी ही भूमि में स्थित है मस्जिद। ये ध्रुव सत्य है। ये सारे कागजात हमारे पास हैं और तमाम इस तरह के फैसले हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो ये कहा गया कि लैंड बिलोंग टू बैजनाथ व्यास, नॉट अदर पर्सन। किसी की लैंड नहीं है, ये जमीन सरकार की भी नहीं है, ये मुस्लिम की भी नहीं है, ये सारी जमीन बैजनाथ व्यास की है। अब इंद्र प्रकाश श्रीवास्तव का दावा है कि आजादी से पहले ही यानी 1936 में कोर्ट ने व्यासपीठ के पक्ष में ऑर्डर दिया था। उनका कहना है कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था यहां जो तहखाना है उसका मालिकाना हक व्यासपीठ का है। इस नक्शे के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर ये साउथ वाले पोर्शन में है। हमारी जमीन में से इन्होंने इजाजत मांगा, 2 फीट 3 फीट का रास्ता, वो हमने दिया। गेट ऑफ द विश्वनाथ टेम्पल ये लिखा हुआ साफ में, ये दक्षिण तरफ है। और ये बीच का पोर्शन जितना है ये मस्जिद का है। यही पहले काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था जो वर्तमान में इस तरफ दक्षिण की तरफ स्थित है। इस नक्शे के हिसाब से इसमें श्रृंगार गौरी मंदिर कहाँ है? ये श्रृंगार गौरी जानी पश्चिम ये स्थित है। अच्छा। ये श्रृंगार गौरी का मंदिर एकदम स्पष्ट स्थित है, ये निकला हुआ है। और ये नंदी का बैल, यहाँ पर हमारे नंदेश्वर भगवान जी हैं। ये सामने तहखाना है, ये तहखाना ओन्ड बाय दी व्यास जी लिखा हुआ है। अच्छा। ये पार्ट ऑफ द जजमेंट है कोर्ट का। अच्छा। 1936 में मूल मुकदमा डिसाइड हुआ, मूल मुकदमा खारिज हुआ, अपील भी उनकी जो है खारिज भई, और उसमें डिक्लेयर किया गया कि चारों तरफ की जमीन जो है व्यास जी की है। ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन पर किसका हक है, क्या वाकई में वहां मंदिर था, इन सारे दावों पर कोर्ट तो तब फैसला करेगा जब सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आज सर्वे को लेकर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके बाद मुस्लिम पक्ष शांत है। पिछले हफ्ते जब सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद गई थी तब उसे काम करने से रोका गया था। नमाजियों की भीड़ जुटाकर सर्वे टीम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करवाई गई थी। लेकिन आज कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि सर्वे का काम हर कीमत पर होना चाहिए, फिर चाहे इसके लिए तहखाने का ताला तोड़ना पड़े या फिर विरोध करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी हो। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील कह रहे हैं कि कोर्ट से उन्हें इस तरह के ऑर्डर की उम्मीद कतई नहीं थी।
पहले हम लोगों ने कोर्ट से एक कहा था कि सिर्फ कमीशन कार्रवाई में वीडियोग्राफी होगी और इसे कोर्ट ने मान लिया था, लेकिन इस बार अपनी ही उस आदेश के विपरीत जाकर के उन्होंने कहा कि फोटोग्राफी भी होगी, वो भी होगी। और इसके पहले जो आदेश था वो सिर्फ दावे के मुताबिक कमीशन कार्रवाई करने के लिए था। दावे में कहीं भी जो था बैरिकेटर के अंदर जाकर कमीशन कार्रवाई करने की बात नहीं थी। अब इस आदेश से ये हुआ कि कोर्ट ने उसके विपरीत जाकर कहा कि नहीं, बैरिकेटर के अंदर जाकर कमीशन कार्रवाई की जाएगी और ज़बरदस्ती की जाएगी। नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी जो विरोध करेंगे, और उन्हें बंद किया जाएगा विभिन्न धाराओं में, जो भी उचित धाराएं होंगे। उन्होंने सरकार पर भी काफ़ी आरोप लगा दिए, जबकि पहले ऐसा कोई आदेश नहीं था। तो सरकार क्या कर सकती थी? मजबूर थी, सरकार के तंत्र मजबूर थे उस समय। जब आदेश नहीं रहेगा तो कोई भी अधिकारी कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। क्लियर कट आदेश होना चाहिए, आदेश होगा। हमें सरकार के खिलाफ जाने की कौन सी हिम्मत है कि हम जाए सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए? हाँ, आदेश क्लियर कट है, जब आदेश है तो आदेश का अनुपालन भी होगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लोगों को इस बात का एहसास है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है तो सर्वे तो कराना ही पड़ेगा। इसलिए आज न भीड़ जुटी, न नारेबाजी हुई, न ज्यादा रिएक्शन आए। सब लोग खामोश रहे। लेकिन शाम को असदुद्दीन ओवैसी बोले और खुलकर बोले। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान एक मस्जिद खो चुके हैं, बाबरी मस्जिद को धोखे से हासिल किया और अब ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर भी साजिश की जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट 1991 में कह चुका है कि अब प्लेस ऑफ वर्शिप में कोई चेंज नहीं होगा। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थीं। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सजा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? बहुत गलत काम हो रहा है। ओवैसी खुद बड़े वकील हैं, कानून को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए आज इतने गुस्से में थे। उन्होंने कहा अब यह तय करने का वक्त आ गया कि देश संविधान से चलेगा या कुछ मस्खरों की सनक से। ओवैसी ने कहा कि कल के दिन अगर कोई आकर यह कह दे कि प्रधानमंत्री आवास के नीचे मस्जिद है तो क्या कोर्ट खुदाई का आदेश देगा? कोर्ट नहीं भाई, नहीं, हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये उस मस्जिद की कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के इन छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट को जाकर इस वायलेशन को जो कोर्ट के जजमेंट का हो रहा है और पार्लियामेंट के एक्ट का हो रहा है, उसको रुकाने की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। आप भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, आपने अपने मेंबरान से नहीं, मैं बोर्ड का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड और वो कमेटी के लोग सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का खुद जजमेंट है बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में, उसका खुला वायलेशन है ये। 91 में उसी हाई कोर्ट ने इसी मस्जिद के ऊपर कहा था कि स्टे दिया था। क्या कर रहे हैं आप? कौन सी देश को किस राह पर लेकर जा रहे हैं? अरे आप ASI के नहीं मानते, लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर के ASI की कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं, बैठ जाते हैं। कुतुब मीनार में आप चले आते हैं, ASI का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। कुव्वत इस्लाम मस्जिद में आप जाकर तमाशा करते हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप तो अपनी आइडियोलॉजी को, ना संविधान को रोन देंगे अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर रोन देंगे कि ये इस तरह चलेगा क्या देश? लेकिन जिन साथियों को उसकी बात हो रही है कि उसमें कुछ निकले तो हो जाने। अरे क्या देखिए, निकला नहीं निकलेगा, भाड़ में जाए। 91 का एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर जो भी थी होगी, उसका ना नेचर चेंज होगा ना उसका कैरेक्टर चेंज होगा। आप होते कौन है भाई? कहां रोकेंगे? कल मैं जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है तो खोदने देंगे कोर्ट मुझे? हैं? कहां रुकेंगे आप? मैं बोलूंगा नहीं, उस घर के नीचे है मस्जिद मेरी,
आप देंगे मुझे खोदने का देंगे आप? मैं नहीं, सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करिए, मैं बताऊंगा आपको मस्जिद है। नहीं, खाने खां जहां का उसमें मॉन्यूमेंट निकलेगा, दे देंगे क्या मेरे को आप? देश इस 91 के एक्ट के तहत चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत चलेगा, या किसी मस्खरों के मंचलों पर, उनकी आइडियोलॉजी पर चलेगा? ये तमाम के तमाम लोग संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और इन्हीं का तमाशा है पूरा। ये ओवैसी की नाराजगी अपनी जगह है, उन्हें नाराजगी जाहिर करने का पूरा हक है, वो एक सियासी पार्टी के नेता भी हैं। लेकिन एक बात है, वो कहते हैं कि उन्हें अदालत पर भरोसा है, वो खुद बड़े वकील हैं, तो फिर वो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। अगर ये सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन है तो फिर मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। अगर हाई कोर्ट के फैसले से संतोष ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, सुप्रीम कोर्ट तो न्याय करेगा। लेकिन ओवैसी साहब को यह वाला रास्ता मंजूर नहीं है। और फिर कोर्ट ने यह तो नहीं कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को ऐसी है जो मंदिर तोड़कर बनाई गई है, और यह केस भी नहीं है। अपील सिर्फ यह है कि जहां 1991 से पहले रोज पूजा हो रही थी, पूजा का अधिकार था, वो रोज पूजा का अधिकार फिर मिलना चाहिए, क्योंकि अभी इस साल में सिर्फ एक दिन है और पूजा शुरू होनी चाहिए। अब ओवैसी साहब को यह बताना पड़ेगा ये अदालत के कौन से फैसले का वायलेशन हो रहा है, और अगर है तो फिर वो खुद इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट में चैलेंज करना इससे जरूरी है कि इस तरह का यह विवाद अकेला विवाद नहीं है। मथुरा में ईदगाह मस्जिद को लेकर भी 8 केस अदालत के सामने पेंडिंग है, और आज इसी तरह के केस की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मथुरा की अदालत को आदेश दिया कि वो मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह मस्जिद से जुड़ी सभी पिटीशन का निपटारा 4 महीने में कर दे। हाई कोर्ट का आदेश है कि अगर इन मामलों में कोई पक्ष कोर्ट नहीं आता तो अदालत एक तरफा फैसला भी सुना सकती है, लेकिन सभी केसेस में फैसला 4 महीने में हो जाए। भगवान श्री कृष्ण विराजमान के बाद मित्र मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की है कि अयोध्या के मुकदमे की तरह मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद की सुनवाई भी डेली बेसिस पर हो, रोजाना हो। याचिका में हाईकोर्ट से यह अपील भी की गई है कि वो लोकल कोर्ट को सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करने का निर्देश दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जस्टिस सलील कुमार राय ने निचली अदालत से कहा, इस विवाद से जुड़े सभी मामलों का ज्यादा से ज्यादा 4 महीनों में निपटारा कर दिया जाए। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की तरफ से मथुरा की अदालत में कई याचिकाएं डाली गई हैं। इनमें मांग की गई है कि जन्मस्थान के करीब जो ईदगाह मस्जिद है उसकी जमीन ट्रस्ट को दे दी जाए, क्योंकि मूल रूप से यह जमीन ट्रस्ट की है। एक और पिटीशन में ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह ईदगाह मस्जिद के सर्वे की भी मांग की गई है। इसमें पिटीशनर्स का कहना है कि ईदगाह मस्जिद की दीवारों पर हिंदू धार्मिक प्रतीक साफ दिखते हैं, क्योंकि यह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मस्थान के पुराने मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इस मामले में दूसरी तरफ से पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि मथुरा की अदालत को ऐसी याचिका सुनने का अधिकार ही नहीं है, यह पिटीशन कोर्ट में मेंटेनेबल ही नहीं है। अब हाई कोर्ट ने कह दिया इस विवाद का निपटारा लोअर कोर्ट में 4 महीने में हो जाना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह के विवाद जितनी जल्दी खत्म हो जाएं उतना अच्छा। हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने तो मथुरा के मामले में सुनवाई का निर्देश दिया, लेकिन जो लोग ताजमहल के सर्वे की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे थे उन्हें अदालत ने आज डांट कर वापस भेज दिया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के बेसमेंट में बने 20 कमरे खोलने की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा ऐसी पिटीशन से अदालत का वक्त बर्बाद होता है, यह पीआईएल का गलत इस्तेमाल है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीके उपाध्याय ने पिटीशनर्स डॉक्टर रजनी सिंह को बहुत डांटा। अदालत ने कहा कि आखिर उन्होंने यह पिटीशन फाइल क्यों की, इससे उनके किस अधिकार का उल्लंघन होता है। जब याचिका देने वाले के वकील ने कहा वो बंद कमरों को खुलवाना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं कि उनके अंदर क्या है, कहीं हिंदू मंदिरों के अवशेष, निशान या मूर्तियां तो नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा अगर आपको इतिहास में इतना इंटरेस्ट है तो जाइए पढ़ाई कीजिए, रिसर्च कीजिए ताजमहल किसने बनवाया, और इस रिसर्च में कोई दिक्कत आए तो फिर कोर्ट के पास आइए। पीआईएल का मिसयूज मत करिए।
हालांकि लंच के बाद दोबारा सुनवाई के वक्त कोर्ट ने कहा कि एएसआई ने पहले ही बता दिया कि सुरक्षा कारणों से ताजमहल के बंद 20 कमरे नहीं खोले जा सकते। याचिकाकर्ता को जवाब दिया जा चुका है, इसलिए यह पिटीशन खारिज की जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।